यहाँ से प्रोटेस्टर्स को अब बोल दिया गया है हटने के लिए। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे। जी सर, धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप सर? हम यहाँ पे एज अ NGO ऑर्गेनाइजेशन आए हैं ओके फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। सो आवर जॉब हेयर इज़ टू टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट आती है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आती है, खाने पीने की दूसरी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं। बाकी अगर उनका मोटिव होता है और इसमें स्टूडेंट्स की भलाई है तो बहुत बढ़िया है। जो वो चाह रहे थे दिनों से और वो हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। सर, ये बड़ी बात है कि आप केवल सेवा भाव से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप कुछ बाकी लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो इस प्रोटेस्ट को अपोज भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जेन्युइन डिमांड नहीं है, ये जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं है। आप यहाँ थ्रू आउट द प्रोटेस्ट रहे हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या लगता है? जो डिमांड कर रहे हैं उनके अपने बच्चे नहीं हैं, उनको ये हाँ। मतलब डिमांड जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन बच्चों के पेपर लीक हुए हैं। जो बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, अगर उसको बाद में पता लगे कि वो पेपर देने के बाद या पेपर देने के बाद वो पेपर लीक हो गया, तो उसके सारे साल की मेहनत, नीट का पेपर, डॉक्टर का पेपर है, अब उसके लिए कितनी पढ़ाई होती है ये वही जान सकता है जो खुद पढ़ा लिखा हो। मतलब अगर ऐसे ही पेपर, और एक पेपर नहीं है, ऐसे 20 पेपर लीक हो चुके हैं, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चों की मेहनत है, मेहनत खराब होती है, बच्चों को दुख लगता है। हमें दुख सिर्फ इस बात का है कि उसके बावजूद भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता कि ये ठीक है, मैं अकाउंटेबल हूँ, मेरे को ये रिज़ाइन करना चाहिए या मेरे को ये पद छोड़ देना चाहिए या मेरे को ये एक्शन लेना चाहिए, ऐसा नहीं आता। बस ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज डिमांड बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी चीज़ होती है, सिर्फ ये पेपर की बात नहीं कर रहा, कुछ भी गलत होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार अपनी उसके ऊपर होती है, चाहे वो पार्टी जो मर्जी हो। लेकिन जो पार्टी सरकार में, उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और उसको मानना चाहिए कि हाँ ये गलती हुई है, उसमें ये सुधार हो सकता है, तब तो बात चलती है। और बड़ी खुशी की बात ये है कि इतने दिनों के प्रोटेस्ट के बाद आखिरकार सरकार को ये उसने समझा, उसने ये माना कि हाँ हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने जो उनसे धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं शिक्षा मंत्री, उनसे अगर वो रेजिग्नेशन मांगा और उन्होंने दिया है तो बहुत खुशी की बात है। ये इनकी जीत है, बच्चों की जीत है, बच्चे सबके हैं। हमारा सिर्फ एक चीज़ सर, क्योंकि इस चीज़ को लेके काफ़ी सवाल भी उठे हैं, तो मैं आपका, क्योंकि आप लोग यहाँ पहले दिन से हैं, तो आप लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? ये जो बच्चे थे, ये कैसे बच्चे हैं? बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड बच्चे नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ घूम रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी लोगों से बात करी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को थोड़ा उसके बारे में बताएं। एक्चुअली इसको ना समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से बच्चे यहाँ पे हैं। मैंने भी आपके जैसे आप बता रहे हैं, मैंने भी बहुत सारी न्यूज़ देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, यूट्यूब्स भी देखी हैं। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसको वो कैसे देखना है वो आपके ऊपर है, ये आपके अपने नज़रिए के ऊपर है, आप उसको कैसे देखते हैं। मेरे को भी कुछ लोगों ने बोला कि वहाँ लोग जो हैं वो बच्चे नहीं हैं, वहाँ पे सब दूसरे तरह के लोग हैं और यहाँ पे लोग मज़े करने आते हैं। उनकी बात से मैं पूरी तरह, अगर नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, तो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, जहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख लोग होंगे या कितने भी लोग होंगे, उसमें से कुछ एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। वो कहाँ से आए हैं वो उसके बारे में मैं डिबेट करूँगा भी नहीं। तो ये आप ये कहना चाह रहे हो कि बहुत इनसिग्निफिकेंट चंक ऑफ पीपल है जो एंटी सोशल है या फिर जो शरारतें कर रहे हैं? अगर मेरे हिसाब से, अगर मैं एक फिगर ले लूँ, सपोज 1 लाख है, 1 लाख में से अगर 100 आदमी ऐसे हैं तो हम वो नेग्लिजिबल फिगर है।